नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शशांक मिश्रा और आप देख रहे हैं सच की आवाज़ वेब न्यूज़। मैं आपको एक आज़ाद भारत की वो तस्वीर दिखाऊँगा, जहाँ पर आज़ादी तो सिर्फ़ एक नाम है। मैं उस देश की तस्वीर दिखाऊँगा, जहाँ के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से खड़े होकर कहते हैं महिला सशक्तिकरण, महिला प्रथम, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसे अभियानों की बात करते हैं। और मैं कैमरामैन से आग्रह करूँगा कि थोड़ा-सा सामने आकर के सर्वप्रथम वही तस्वीर दिखाएँ कि ये बेटियाँ, जिन्हें स्कूल में शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, वो यहाँ पर धरने पर बैठने को मजबूर। वो महिलाएँ जिनके महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, वो अपना काम-काज छोड़कर यहाँ धरने पर मौजूद हैं। क्या हो गया है इस देश को, जहाँ पर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक, सिंधु बॉर्डर तक अगर आप देखेंगे तो किसान परेशान है और किसान को बराबर प्रताड़ित भी किया जा रहा है। उनके ऊपर आंसू गैस के गोले सहित सड़क पर कीले गाड़ी जा रहे हैं उनको रोकने के लिए। ऐसा लगता है कि किसान नहीं, जैसे दूसरे देश के कोई आतंकवादी यहाँ पर टूट पड़े, उनके लिए ऐसी व्यवस्था सरकार के द्वारा बनाई जा रही। क्या फैसले इस तरीके से लिए जाते हैं? क्या बातचीत किसानों के साथ नहीं हल की जा सकती है? क्या उनके लिए सड़क पर कील कांटे लगाकर रोकना जायज़ है? बहुत सारे सवाल हैं और उन्हीं में से हम यहाँ पर मौजूद हैं एयरपोर्ट के पास में गाँव रहीमाबाद, जहाँ पर अडानी ने, आपने सही सुना होगा, देश के बड़े उद्योगपति अडानी ने, गौतम अडानी, उन्होंने यहाँ पर किसानों के साथ बड़ा विश्वासघात किया। आप देख सकते हैं कि पीछे दीवार को लगाकर उनका पूरी तरह से रास्ता भी बंद कर दिया गया और उनको कोई प्रकार का मुआवजा नहीं दिया गया। ये यहाँ की मूल समस्या है और इस मूल समस्या के लिए इन किसान की महिलाओं को, पुरुषों को और उनके साथ-साथ नौनिहाल बच्चों को भी यहाँ पर धरने पर बैठना पड़ा। ये धरना 2 महीने से ऊपर हो गया चलते-चलते। यहीं पर खाना, यहीं पर सोना, यहीं पर रहना, ये इनकी दिनचर्या बन गई है। ऐसी दिनचर्या को मजबूर हैं ये किसान और आज हम यहाँ पर देख रहे हैं कि भारतीय किसान मजदूर यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष यादव जी भी इस धरने में किसानों के साथ आ चुके हैं। किसानों का हौसला बढ़ा है, भारी संख्या में भी किसान मौजूद हैं। मैं पहले भी यहाँ आ चुका हूँ, इनकी बात उठा चुका हूँ, लेकिन किसानों को जब मैं आया था तब इतनी सर्दी नहीं थी, लेकिन वर्तमान समय में सर्दी हाड़ कँपा रही है और किसान यहाँ धरने पर बैठने को मजबूर हैं। इनके पास रज़ाई है या नहीं है, इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। चलिए हम आज की बात करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय मजदूर किसान यूनियन मनीष यादव जी से, कैसे क्या यहाँ पर चल रहा है। मनीष यादव जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपके चैनल को सच की आवाज़। मैं देख रहा हूँ पिछले 4 महीने से 5 महीने से हम लोग कलियाखेड़ा में जब 2 सितंबर को आए थे, तब से आप लगातार किसानों की आवाज़ उठा रहे हो। उससे पहले भी आप किसानों की आवाज़ उठाते थे। हम लोगों को कभी आपको बुलाना नहीं पड़ा, इसलिए आपके चैनल को, आपकी टीम को बहुत-बहुत धन्यवाद कि जिस दौर में किसानों की कोई बात नहीं करना चाहता, उस दौर में आप किसानों के साथ खड़े हैं कंधे से कंधा मिला के। इसके लिए यहाँ के किसानों की तरफ से और कलियाखेड़ा के मोहन रोड योजना के किसानों की तरफ से आपका बहुत धन्यवाद। मनीष यादव जी, एक सवाल पूछना चाहेंगे। आज हम यहाँ रहीमाबाद में मौजूद हैं, इससे पहले प्यारीपुर कलियाखेड़ा में भी मैं मौजूद रहा और आज के जो हालात हम देख रहे हैं पूरे देश में, पूरे देश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, यहाँ पर भी ये समस्या। इसके अलावा पूरे देश का किसान आज सड़कों पर या खुले में धरने पर बैठने को मजबूर है। ऐसा क्यों चल रहा नहीं, देखिए ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी भी कीमत पर उद्योगपति नहीं चाहता है कि देश, उद्योगपति और सभी राजनीतिक पार्टियां ये नहीं चाहती हैं कि देश का किसान, देश का बेरोजगार नौजवान, देश का मजदूर सशक्त बने। अगर किसान सशक्त हो गया, उसके पास पैसा आ गया, वो मजबूत हो गया, तो इन पार्टियों को ढोने का काम कौन करेगा। इसलिए सरकारों की, सभी राजनीतिक पार्टियों की नीति होती है कि किसान गरीब, बिल्कुल गरीब रहना चाहिए। और यहाँ पर आज जो इनकी लड़ाई में आप आ गए हैं तो इन लोगों का हौसला भी बढ़ा है। आगे ये लड़ाई किस तरीके से लड़ी जाएगी और किस तरीके से इन लोगों को न्याय मिलने की उम्मीद बनी? नहीं, देखिए पहले का पता नहीं, लेकिन अब ये जितने भी किसान हैं ये हमारे परिवार का हिस्सा हो गए। दशहरी संगठन परिवार, आप जान रहे हैं कि बहुत बड़ा परिवार है। आपने तो तमाम कवर किया है और 21 तारीख को मेरी दुबग्गा पर महापंचायत है, उसमें प्रदेश, देश के 28 प्रांतों से लोग आ रहे हैं, किसान नेता आ रहे हैं। तो जो हमारा मोर्चा है वो मजबूत मोर्चा है और सरकार से डटकर लड़ाई लड़ने का काम करता है। अब इन किसानों के साथ किसी भी तरीके से, किसी भी वजह से या किसी की वजह से बताया अभी अपने भाषण में, और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं, अगर सरकार ये चाहती है कि ये जमीन लेना है तो अधिग्रहण बिना पैसे लिए, तो अधिग्रहण के पेपर धारा 1
धारा 3, धारा 6, धारा 8, धारा 9 के पेपर दिखा दे, गजट के पेपर दिखा दे और इनके पूर्वजों को कब पैसा किसके खाते में भेजा उसके सारे पेपर दिखा दे, उसके बाद कब्जा करे। उससे पहले किसी भी कीमत पर, मैं आपके चैनल से ये बात पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, इससे पहले किसी भी कीमत पर किसी भी स्तर से यहाँ पर जमीनों पर कब्जा नहीं करने दिया जाएगा। मनीष जी, एक बात और पूछना चाहेंगे, जिस तरीके के हालात देश में आप देख रहे हैं, क्या लगता है किस तारीख को कहीं लखनऊ में भी तो कील कांटे नहीं लग जाएंगे सड़क? कुछ भी लगा ले, हमारे लोगों को नहीं रोक पाएंगे। जितनी भी ताकत प्रशासन के पास है लगा ले, ये मैं आपके चैनल से प्रशासन को भी बता देना चाहता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष यादव जी थे हमारे साथ। इन्होंने 21 तारीख को जो है किसानों का बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है और उनको धरने बसंत कुंज योजना में जो एक 43 साल से योजना चल रही, वहां पर अभी तक हिसाब नहीं हो पाया। और लखनऊ की वही संस्था एलडीए जो बड़ा फेमस है, किसानों के साथ अच्छा व्यवहार करने में बहुत ज्यादा फेमस है। एक हमारा मजाक आप समझिए, अच्छा व्यवहार किसानों के साथ एलडीए नहीं करती। उसके साथ साथ यहाँ पर जो किसान मौजूद हैं वो एलडीए से नहीं, वो मौजूद हैं अडानी की तकलीफ से। इन्हें घरों में होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर मौजूद हैं। आगे की भी हम बातें, जो किसानों के साथ अत्याचार होता रहेगा, उनको हम सरकार तक और पब्लिक तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। कैमरामैन राजन के साथ मैं शशांक मिश्रा, सच की आवाज वेब न्यूज।